नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे फोर लूप्स के बारे में। फोर लूप कैसे काम करते हैं और व्हाइल लूप से कैसे अलग होते हैं फोर लूप। देखिए, व्हाइल लूप आपने पढ़ा था कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम चल सकते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक उनकी कंडीशन, अगर आपको कोई चीज़ कुछ बार ज़्यादा बार प्रिंट करवानी है और आपको संख्या पता है कितनी बार प्रिंट करवानी, तो हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको मान लीजिए प्रिंट करवाना है, फोर लूप का यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग फोर लिखते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंडेक्स या फिर आई कहते हैं उसको, ठीक है। फॉर ज़्यादा यही कन्वेंशन यही है कि आई लेते हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि काउंट, ठीक है, या फिर जो भी वेरिएबल का नेम है हम लोग आई ले लेते हैं, वो ज़्यादा सबको यही लेते हैं लगभग, ठीक है। फॉर आई, अब आपको अगर कोई नंबर पता है, जिस नंबर जितने बार आपको कोड रन करवाना है, तो आप लिखेंगे इन रेंज, ठीक है। इन लगा के रेंज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नंबर पता है किसी नंबर तक हम लोग लेते हैं। अब रेंज के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं जिसमें कोई नंबर हो, ठीक है, तो हम लोग और नंबर भी रख सकते हैं। मान लीजिए 3 बार हमें प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, और कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। और कोलन के बाद के हम लोग इंडेंटेशन देते हैं, 4 स्पेसेस कहते हैं इसे, और फिर हम लोग जो भी कोड में रन करवाना है वो लिख देंगे, जैसे कि या फिर तो हम लोग लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग या फिर और ठीक है। मान लीजिए ये हमें प्रिंट करवाना है और एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 3 बार रन कर गया। ओह, 1 मिनट, वो हमने थोड़ा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था उसको हटा दिया हमने। तो आपने देखा कैसे ये रन करता है, हमारे 3 बार लिख के आ गया नमस्ते फ्रेंड्स। अब हम इसमें आई की वैल्यू क्या है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू देखिए, जो आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू वो इस कोड के इस फोर लूप के अंदर ही काम करेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। मान लीजिए अब इसके बाद आप आई प्रिंट करवाना चाहें फोर लूप के बाद, फोर लूप के बाद कब होगा, जब उसके नीचे बिना इंडेंटेशन वाला कोड लिखेंगे हम, वो फोर लूप के बाहर होगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ तो आई प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं प्रिंट करवा सकते, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसे हटा देते हैं। तो रेंज 3 में जो आई की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 तक जाती है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कैसे फोर लूप का काम करता है। जितना हम लोग लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं तो उतने नंबर बार वो कोड रन करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक। अब देखिए, जैसे कि किसी नंबर से किसी नंबर तक कोई रेंज उठानी, जैसे कि मान लीजिए कि 5 to 20 तक हमें कोड चलाना है, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं हमारे 5 to 20, ठीक है, और उतने बार हमें कोड चलाना है। मतलब कि जो रेंज 5 से लेके 20 तक है, वहाँ तक हमें अगर कोड चलाना है, 5 से लेके 15 हम लोग 10 से 20 तक कर देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है। अब देखिए 10 से 15 कर लेते हैं क्योंकि वो और आसान है। तब क्या होगा, एक बार हम लोग प्रिंट रन करवा के देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों का जो आई की वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होगी और 14 तक जाएगी। ये नंबर एक्सक्लूडेड होता है और ये नंबर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमारा जो नेम था, उस नेम में जो शुरुआत के नंबर और लास्ट के नंबर होते, शुरुआत का जो नंबर होता था वो इंक्लूसिव होता था, जो लास्ट का नंबर होता था वो एक्सक्लूसिव होता था। इसमें भी ऐसे ही होता है, शुरुआत वाला नंबर जो है वो इंक्लूड किया जाता है और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। 10 से लेके 14 तक चलेगा। अगर हमें 15 अर्ज है कि हमें चलाना ही है तो फिर हमें +1 लिख सकते हैं, ठीक है।
और अब इसे रन करेंगे तो फिर ये 15 तक चलेगा। ठीक है, 6 टाइम हम लोग का कोड लिख जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 से लेके अब ये 15 तक चल गया। ठीक है, और जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, अब मान लीजिए इसे कर देते हैं 25। अब आपने गेस कर लिया होगा कि इसमें हम लोग एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होगा? देखिए, जो फंक्शन को अगर हम लोग कोई इनपुट देते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा वो स्किपिंग अमाउंट होगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। अब देखिए, इसमें एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों का कोड जो है पहले 10 वैल्यू लेता है, 11 छोड़ के 12, 12 छोड़ के 14। ठीक है, इस प्रकार से कोड हमारा रन करता है। 1 पे कोई स्किपिंग नहीं होगी, पूरे कोड लिए जाएंगे, जैसे कि 16, 17, 18, 19 ऐसे चल रहा है। ठीक है, 1 पे पूरे कोड लिए जाएंगे और 2 से स्किपिंग चालू हो जाती है। 1 हर एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्किप हो जाएगा। देखिए 20, 24 ऐसे लिख के आ रहा है। और 3 पे क्या लिख के आता है? 3 पे दो नंबर स्किप हो जाएंगे। 19 के बाद 20 और 21 स्किप हो गए, उसके बाद 22 आ गया। ठीक है, जैसे 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्किपिंग होती है और फोर लूप नंबर्स में इस प्रकार से काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं फोर लूप और किस में काम करता है। ठीक है, फोर लूप असल में किसी भी चीज़ के ऊपर चल सकता है, जैसे कि किसी वर्ड के ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, तो वर्ड कैसे? हमें उसी प्रकार से एक इंडेक्स लेना है। ठीक है, एक वेरिएबल या फिर हम लोग काउंट लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटर लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटर इन। अब देखिए, चूंकि हम लोगों को नंबर नहीं पता है, हम लोग कोई वर्ड लेते हैं। वर्ड जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आलोक शुक्ला ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे भी फोर लूप जो है चल सकता है। अब काउंटर की हर जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो हम उसे देख सकते हैं। काउंटर की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट काउंटर करके हम लोग देख सकते हैं कि काउंटर की वैल्यू हर लूप में क्या रहती है। ठीक है, देखिए आलोक शुक्ला, ऐसे हर एक लूप में काउंटर की वैल्यू क्या रही, ए, अगले लूप में एल, अगले लूप में ओ। ठीक है, और इन लूपों में हम कोई भी चीज़ रन भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, वर्टिकल नेम। ठीक है, और हम लोग ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि हर लूप में जो काउंटर की वैल्यू है वो क्या रहती है। पहला लूप चला, देखिए फोर लूप का पहला लूप चला और पहले लूप में ए वैल्यू काउंटर के अंदर गई। ठीक है, और ए वैल्यू काउंटर के अंदर गई तो फिर उसके बाद लूप चला, फिर प्रिंट हुआ जो हमारा मैसेज था ये, और उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, जो काउंटर है काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो गई। काउंटर की वैल्यू क्या थी, ए थी। एक लाइन में भी हम लोग इसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्लस काउंटर करके। ठीक है, और इसे एक लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं और स्पेस दे देंगे तो एक स्पेस भी आ जाएगा। देखिए अभी जो है नेम के तुरंत बाद ए आ रहा है, हम लोग एक स्पेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ही सिंगल कोट दे दें तो वो भी चल जाएगा, सेम ऐसे ही प्रिंट होगा। ये देखिए, है ना। तो देखा आपने कैसे कि स्ट्रिंग के अंदर भी लूप काम करता है। ठीक है, और इस प्रकार से फोर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे फोर लूप काम करता है। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे इससे एक पिरामिड बना सकते हैं वर्ड लेटर का। आप लोग अगर खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हमने इतना बता दिया है कि आप लोग खुद बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक मिनट, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है
जिसमें एक इनपुट अमाउंट लिया जाएगा कि कितनी लेयर का पिरामिड बिल्ड करना है। मान लीजिए आपने 3 कहा, 3 इनपुट दिया या फिर 3 लेयर का आपको पिरामिड बनाना है, तो वो ऐसा पिरामिड बना के हमें दे। ठीक है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कैसे किया जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ऐसे, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये कोड है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कैसे? देखिए पहले तो लेयर एक इनपुट लिया जाता है, आपसे पूछता है कि हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट, और उसके बाद फिर वो इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर करता है अपनी वैल्यू को, लेकिन हमें एक इंटीजर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें उसके ऊपर लूप चलाना है। ठीक है, तो हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और वो वैल्यू फॉर लूप में रेंज के अंदर रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो आई होता है या फिर जो भी हमारा तो फिर हम लोगों ने पढ़ा जो आई होता है, जो भी हमारा इंडेक्स होता है, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने उसी को नेक्स्ट लाइन पे हैज़ को प्रिंट करने की संख्या मान रखी है, तो फिर पहली लाइन पे हमें 1 प्रिंट करवाना पड़ेगा, एक हैश प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये ना करें और उसके बाद इसे रन करने की कोशिश करें, हाउ मैनी रोज, मान लीजिए 3 रोज, तो यहाँ पे 2 ही प्रिंट होगा। पहली लाइन में 1 भी नहीं प्रिंट होंगे, दूसरी लाइन में 1 प्रिंट होगा, तीसरी लाइन में 2 प्रिंट होंगे, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार में 0 होती है, दूसरी बार में 1 होती है, तीसरी बार में 2। तो फिर उसी प्रकार से जे भी, ये जे जो नेक्स्ट फॉर लूप है, क्योंकि ये एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, उस पर नहीं जाते हम लोग, पहले ये देखते हैं कि आई जो है वो पहले लूप में क्या रहेगा, 0, तो यहाँ जो कोड है वो 1 भी प्रिंट नहीं करेगा हैश। दूसरे लूप में 1 रहेगा तो फिर 1 हैश प्रिंट हो गया, तीसरे लूप में 2 रहेगा तो 2 हैश प्रिंट हो गए, बस, और हमारा कोड रन करना बंद हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिंट कोलन केवल क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हम लोगों की लाइन चेंज करते हैं। अगर हम लोग ये ना लिखें, ठीक है, और उसे प्रिंट करवाने की कोशिश करें, जैसे कि देखिए ये हाउ मेनी रोज, अब हम लोग 3 रोज लिख देते हैं, तो फिर देखिए एक ही लाइन में रन हुआ। ठीक है, क्यों एक ही लाइन में रन हुआ? क्योंकि एक लाइन में पहली बार में 0 प्रिंट हुए, दूसरी बार में 1 प्रिंट हुआ, तीसरी बार में 2 प्रिंट हुए, लेकिन लाइन हम लोगों की चेंज नहीं हुई। तो अगर हमें लाइन चेंज करना है, बिना केवल लाइन चेंज करना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोट्स डाल देते हैं बस, या फिर तो कोट्स ना डालें तब भी काम चल जाएगा। हाउ मैनी रोज, अब इस बार फिर से 3 लेते हैं तो फिर हमारी लाइन चेंज हो गई। ठीक है, आप लोग कोट्स भी डाल सकते हैं, कोट्स में स्पेस भी डाल सकते हैं अगर लाइन के बाद में आपको स्पेस छोड़ना है। ठीक है, तो चूंकि पहली लाइन में हमें एक हैश प्रिंट करवाना है, नहीं तो हमारा जो वैल्यू है वो सही, वो जो हमारा पिरामिड है वो सही नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को में 1 ऐड कर देंगे। तो आई की वैल्यू में 1 ऐड करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, आई प्लस या फिर आई इक्वल आई प्लस 1। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, और इसे शॉर्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल 1। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब इसे रन करके देख लेते हैं, हाउ मेनी रोज, 3 रोज का मान लीजिए हमें कॉलम वो बनाना है पिरामिड, और हमारा ये बन गया। ठीक है, तो पिरामिड बनाना आया आपको। अब आप एक और कोशिश कर सकते हैं, इसे उल्टा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हम लोग एक सिंगल लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट केवल लिख दीजिए और आपकी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में चेंज हो जाएगी। और हैश के बगल में हमने ये एंड इक्वल कोट्स क्यों लिखा है, ये हमारी लाइन ना बदलने पे मजबूर, मतलब कि हर एक जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो लाइन बदल देता है अपने अंदर का कोड जो है, प्रिंट करने के बाद जो भी आपने लिख रखा है वो प्रिंट करने के बाद अपना लाइन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसे रोकने के लिए हम लोग लिख सकते हैं
कॉमा एंड इक्वल कोट्स, ठीक है। अगर ये ना लिखें हम लोग तो फिर जो हमारे सारे हैश हैं वो नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। देखिए मान लीजिए 3 लाइन्स में प्रिंट करना है तो ये देखिए हैश 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 हैश, ये सब लाइन चेंज होती जा रही है। तो उसे रोकने के लिए हम लोग लगा देते हैं कॉमा एंड इक्वल कोट्स। इसे रन कर लगा के हम लोग देख सकते हैं ऐसे। ओह शिट, ये चेंज हो गया। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्ते। उल्टा पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा पिरामिड आपको पता है, ये वाला ऊपर लिखा जाएगा, बाकी सारे नीचे, ठीक है। नमस्ते।